भौगोलिक विविधताओं का देश भारत, समृद्ध प्राकृतिक विरासत के धनी इस देश की धरती खनिज संसाधनों से ओतप्रोत है। छत्तीसगढ़ मध्य भारत के बीच स्थित इस प्रांत में प्राकृतिक सौंदर्य का रमणीय नजारा देखने को मिलता है। यहाँ की धरती बहुमूल्य खनिज तत्वों की गृहिणी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की धरती सचमुच सोना उगलती है, काला सोना। मेरे नजर में छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर है। लोग कोल माइन में नौकरी भी करते हैं और अपने तौर तरीके से जीते हैं। बाकी तो जीवन उनका माइंड में है, कोल माइंड में है। छत्तीसगढ़ ये बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है। साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं वो इतने खूबसूरत हैं, इतने अच्छे हैं कि उसके बारे में शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। जो मैंने महसूस किया है, जो हमारी इकोनॉमी का प्राइम मूवर एनर्जी है, और एनर्जी इज जनरेटेड थ्रू कोल, और कोल का टोटल अबाउट 18 to 20% ऑफ द कोल इस देश का इसी राज्य से आता है। 3-3, 4-4 सुपर थर्मल पावर स्टेशन हैं। एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट भी इसी छत्तीसगढ़ में है। यहाँ के लोग बहुत कर्मठ हैं। कोल इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। इस कंपनी का अभी जस्ट आईपीओ भी लॉन्च हुआ है, जो अभी इस देश का सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा है। इस कंपनी ने मात्र 10% अपना डिसइन्वेस्टमेंट किया है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस कंपनी का 10% अगर देश का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आईपीओ हो, इट मीन्स ये कितनी बड़ी कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड इस देश के प्राइम मूविंग एनर्जी सोर्स कोल को प्रोड्यूस करता है। कोल माइंस के बारे में लोगों की धारणा उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ ये कंपनी और इस कंपनी के लोग जितने कठिन परिस्थितियों और हार्ड वर्क करके कोयले उत्पादन करते हैं, उसी की वजह से आज हमारा एनर्जी सेक्टर इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन ऑल आई कैन से इट इज अ वेरी गुड प्लेस टू लिव एंड वेरी गुड प्लेस टू वर्क। मानव जीवन ऊर्जा पर निर्भर है। इंसान के कदम जितनी तेजी से समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, ऊर्जा के स्रोतों पर उसकी निर्भरता उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है। आज भारत ही नहीं, पूरा विश्व ऊर्जा की आपूर्ति के लिए कोयले पर निर्भर है। कोयला एकमात्र ऐसा जीवाश्म ईंधन जो पूरे विश्व में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। विश्व भर में मौजूद कोयला संसाधनों में से लगभग 10% भारत में पाए जाते हैं। यहाँ झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल और राजस्थान प्रमुख कोयला संसाधन केंद्र हैं। पूरे भारत में हर साल लगभग 58,600 मिलियन टन कोयले का उत्खनन होता है, जो पूरे विश्व के उत्खनन का 7.1% है। छत्तीसगढ़ कोयला संसाधनों का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ के कोरबा जिले के बड़े इलाके में कोयले का निष्कर्षण किया जाता है। यह पूरा इलाका कोरबा कोलफील्ड्स के नाम से जाना जाता है। पूरे भारत में कोयला खनन उद्योग में लगभग 5.5 लाख लोग कार्यरत हैं। समय समय पर खनन प्रक्रिया में इस्तेमाल उपकरणों के रखरखाव और अनुकरण की भी आवश्यकता महसूस होती है।
जिसकी सारी सुविधाएं यहाँ इस परिसर में उपलब्ध हैं। बगदेवा की यह कोयला खदान एक भूमिगत खदान है। प्रायः कोयले की खदानें दो किस्मों की होती है। पहली ओपन पिट माइंस जो धरती की सतह पर होती हैं। दूसरी अंडरग्राउंड माइंस जिन्हें भूमिगत खदान भी कहा जाता है। ये खदानें धरती में कई मील गहरी होती हैं। इन गहरी खदानों में निष्कर्षण करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। मीलों गहरी इन खदानों में हवा का दबाव सतह की तुलना में कई अधिक होता है। ऐसे वातावरण में खुदाई करते वक्त विशेष सावधानियां बरतनी होती हैं। जरा सी चूक बहुत भारी साबित हो सकती है। कोयला खदानों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इनकी सुरक्षा के लिए खदान के आसपास संपूर्ण इलाके में साइन बोर्ड और चित्रों द्वारा दिशा निर्देश और सावधानियां बताई जाती हैं। चूंकि कोयला एक बेहद ज्वलनशील पदार्थ है, इसलिए एहतियात के तौर पर माचिस और लाइटर जैसी अग्निवाहक वस्तुएं खदान में ले जाना सख्त मना है। रोशनी के अभाव में कार्य कर पाना नामुमकिन है, खास तौर पर तब जब खुदाई धरती से कई मील नीचे हो रही हो। श्रमिकों को सहूलियत एवं सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रकार की हेलमेट दी जाती है, जिसमें रोशनी के लिए बैटरी चलित बल्ब भी लगा होता है। खदानों से संग्रह केंद्र तक कोयला पहुंचाने के लिए कैरियज वे का उपयोग किया जाता है। साथ ही बाहर गाड़ियों तक कोयला पहुंचाने के लिए रोटेटर बेल्ट्स का भी प्रयोग किया जाता है। इन गहरी खदानों से कोयला निकालना वाकई एक टेढ़ी खीर है। खदानों में छुपे कोयले तक पहुंचने से पहले इन मजबूत चट्टानों को भेदना पड़ता है। इन चट्टानों को तोड़ने के लिए विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका निर्माण भी यहीं परिसर में होता है। भारी मात्रा में बनने वाले इस विस्फोटक सामग्री में पोटैश का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता है। आधुनिक दौर में निश्चित ही खनन प्रक्रिया में काफी सुधार हुआ है। आधुनिक तकनीकों का प्रयोग भी किया जा रहा है, जिससे मितव्ययिता के साथ ज्यादा से ज्यादा खनिज उत्पादन होता रहता है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफी है? आज जरूरत है ऊर्जा के ऐसे विकल्पों को तलाशने की जो मानव के विकास को प्रकाश सी गति प्रदान कर सके।